हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, काय सोच रही होती है कि ये बच्चा ही लग रहा है मेरे को मेन बंदा इस टीम का। इसके पास लीडरशिप स्किल्स भी हैं इतनी ज़्यादा यंग एज में। वो बोलती है बच्चे तुमको ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो। तो एपिसोड नंबर 74 की स्टार्टिंग होती है। वुलन बोलता है क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हो। काय भी बोलती है हाँ मुझे बताओ तुम क्या कर सकते हो, ये दिखाओ मुझे कि तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा फेथ क्यों है अपने ऊपर। वुलन बोलता है ठीक है। वुलन बोलता है कि मैं तीनों एग्जामिनर्स को ग्रीट करता हूँ, मेरा नाम टांग वुलिन है, मैं स्टार्ट करता हूँ। एल्डर काय बोलती है ठीक है। वुलिन बोल रहा होता है जो मेरी स्पेशलिटी है वो पावर है, वो अपनी रिंग को एक्टिवेट कर लेता है जो कि एक ही होती है पर वो गोल्डन होती है। एक एल्डर हैरान होके बोलता है क्या गोल्डन साउल रिंग, ये बच्चा कौन है। वो वुलिन की रिंग को देख के कुछ ज्यादा हैरान हो गया होता है। एल्डर काय बोल रही होती है तुम्हारी जो साउल रिंग है वो ऐसा नहीं लग रहा है कि साउल पावर से बनी हुई है, मैं ब्लड एसेंस को भी फील कर पा रही हूँ जो कि इससे आ रहा है, पर जो तुम्हारी साउल पावर है वो शांत है, चल क्या रहा है यहाँ पे। वुलन बोलता है कि ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे भी नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि ये एबिलिटी मेरी ब्लड लाइन से आती है, पर इससे मुझे साउल स्किल मिली है तो ये किसी तरह की साउल रिंग है, तुम देख सकते हो। वो अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट करता है और एक ड्रैगन उसके पीछे आ जाता है। काय बोल रही होती ये तो गोल्डन ड्रैगन बॉडी है, तुम्हारे पास गोल्डन ड्रैगन ब्लड लाइन है। वुलन सोच रहा होता है कि इसे कैसे पता, क्या किसी के पास मेरी तरह ब्लड लाइन थी इस पूरी हिस्ट्री में, मतलब डूला कॉन्टिनेंट की। तभी काय वहां पे आ रही होती है और बोलती है मुझे पंच करो। वुलन बोलती है तो मैं पंच करूं, नहीं मेरी हिम्मत नहीं है। काय बोल रही थी चिंता मत करो, जो मेरी बॉडी बोन्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, अगर तुम मुझे मार सकते हो तो तुम डायरेक्टली सी गॉड पेविलियन में एंटर कर पाओगे। वुलन बोलता है तो ये बोल रही है कि ठीक होगी पर ये एक ओल्ड वुमन है, मेरे को थोड़ा प्यार से मारना पड़ेगा। वुलन बोलता है कि प्लीज ध्यान रखना, वो पंच मारता है तो जो कायवी होती है वो अपने हाथ से वुलन के हाथ को डिफ्लेक्ट कर देती है। काय बोल रही थी क्या तुमने खाना नहीं खाया है, कुछ तो स्ट्रेंथ डालो अपने पंच में। वुलन सोच रहा होता है इसने ऐसे मेरे पंच को साइड कर दिया। जाय बोल रही होती है कि जो स्ट्रेंथ है कैप्टन की वो कुछ ज्यादा डरावनी है, पर जो टीचर है वो उनकी पावर तो कुछ ज्यादा अमेजिंग है। वुलन सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है मुझे अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज करना ही पड़ेगा। वो बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो मैं और ज्यादा स्ट्रेंथ डालता हूँ। वुलन एल्डर काय की तरफ पंच मारने लगा होता है। एल्डर काय अपने हाथ से वुलन के हाथ को रोक देती है। वुलन को ज्यादा हैरान होता है, काईवी ने कुछ भी नहीं किया था, नॉर्मली उसके हाथ को वो अपने हाथ से रोक देती है। बोल रही होती है बस यही था, तुम बस इतने स्ट्रांग हो। वुलन सोच रहा होता है कि ये तो गुजा स्ट्रांग है, ये मेरे पंच को बिना अपने मार्शल साउल और साउल पावर को यूज किए रोक पा रही है। वुलन बोलते नहीं मैं इससे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। काय बोल रही होती है मुझे दिखाओ। वुलन अपनी गोल्डन ड्रैगन बॉडी को यूज करता है। काय हैरान होती है, वुलन उसकी तरफ पंच मारने के लिए जा रहा होता है। काय बोलती है आओ मेरी तरफ। वुलन और ज्यादा फोर्स लगाने लगता है। काय थोड़ी सी डर जाती है और सोच रही होती है बच्चा तो गुजा स्ट्रांग है, ऐसा लग रहा है मुझे भी थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। वो अपनी सारी साउल रिंग्स को एक्टिवेट कर लेती है और अब वुलन की पंच को रोक देती है। जीजी और बाकी सभी हैरान होकर बोलते हैं 9 साउल रिंग्स। वुलन अपने पूरे जोर को लगा रहा होता है। एल्डर काय वुलन को घुमाती है एक तरीके से और पीछे की तरफ फेंक देती है। वुलन उड़ के जाता है और पीछे दीवार से टकराता है। वुलन ऐसे शायद बेहोश हो जाता है। गुयू डर के वुलन के पास जाती है। वुलन खांस रहा होता है, उसके मुंह से खून निकलाता है। काय सोच रही होती है इस बच्चे के पास भी स्ट्रेंथ है, वैसे बोलती है नेक्स्ट। गुयू को कुछ गुस्सा चढ़ता है और बोलता है कि मैं स्टार्ट करती हूँ अब। बाकी सभी वुलन को वहां से ले चलते हैं और बोल रहे होते हैं कैप्टन क्या तुम ठीक हो। काय बोल रही होती है दिखाओ मुझे तुम क्या कर सकती हो। गुयू को एल्डर काय के ऊपर गुस्सा चढ़ा होता है क्योंकि उसने इस तरीके की हरकत की होती है। गुयू अपने साउल रिंग्स को एक्टिवेट करती है और अपने हाथ पे कुछ एनर्जी ला रही होती है। एक एल्डर बोल रहा होता है एलिमेंटल कंट्रोल, तो ये हमें अपनी स्पिरिचुअल पावर की स्ट्रेंथ दिखा रही है। वो ऐसे एक फूल टाइप बनाती है अपनी एनर्जी से। काय बोल रही होती है अर्थ एलिमेंट, ये तो अच्छा है। फिर गुयू वाटर की ड्रॉपलेट्स डालती है उस फ्लावर के ऊपर। एक एल्डर बोल रहा होता है क्या ये वाटर एलिमेंट को यूज कर रही है। काय बोलती है तो अच्छा ये डुअल एलिमेंट कंट्रोल है। फिर गुयू विंड एलिमेंट को भी यूज करती है। एक एल्डर हैरानी से बोलता है विंड एलिमेंट भी 3 एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकती है, कितना ज्यादा स्किलफुल कलर है। इसकी स्पिरिचुअल पावर और कॉम्प्रिहेंशन जो एलिमेंट्स की वो तो काफी ज्यादा डीप है। गुयू फिर कुछ कर रही होती है। एल्डर से मतलब एक तरीके से हैरान होके बोलते हैं कि क्या ये अभी भी खत्म नहीं हुआ, ये तो इम्पॉसिबल है। गुयू ऐसे एक फायर बॉल को क्रिएट कर देती है। गुयू पूरी तरीके से कंसंट्रेट करके कर रही होती है सब कुछ। एल्डर से हैरान होके बोल रहे होते 4 एलिमेंट, ये पहली इंसान है पूरे डूला कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में जो 4 एलिमेंट्स को वील्ड कर सकती है। इसकी स्पिरिचुअल पावर तो ऑलरेडी स्पिरिट सीरियल में पहुंच चुकी है। ये तो फायर एलिमेंट है। लास्ट में वो जो फ्लावर होता है वो ब्लूम कर रहा होता है काफी ज्यादा एलिमेंट्स की पावर से। एल्डर से हैरान होके बोलते हैं कि इसके पास 5 एलिमेंट्स का कंट्रोल है, ये लड़की है कौन। गुयू ऐसे उस फ्लावर के साथ द्वारा कुछ कर रही होती है। जीजी बोलते गुयू कर क्या रही है। गुयू उस फ्लावर को एक तरीके से कंप्रेस करती है और बोल रही होती है कि मैं इसे तुम्हें एज अ प्रेजेंट देती हूँ। वो उसे एल्डर की तरफ भेज रही होती है। एल्डर्स बोल रहे होते हैं ध्यान से, ये फ्लावर
फूटने वाला है, ये डेंजरस है। जो एक्सप्लोजन पावर होगी कुछ ज्यादा डरावनी होगी। काय बोलती है इतना बुरा नहीं है, वो अपनी मतलब जितनी भी साउंड रिंग्स होती है उन्हें एक्टिवेट करती है। शैनी बोल रही होती है एल्डर काय तुम क्या कर रही हो, तुम कैंडिडेट्स को हार्म नहीं पहुंचा सकते हो। वैसे अपने हाथ को आगे तरफ करती है और अपनी एनर्जी से उस फ्लावर को ढक देती है एक बोल में। उस बोल के अंदर ही वो फ्लावर फूट जाता है और कुछ भी नहीं होता, उसके बस पंखुड़ियां ऐसे नीचे गिर रही होती हैं। गुई को ज्यादा हैरान होती है, काय ऐसे स्माइल ही कर रही होती है। जाय बोल रही होती है क्या ये लेजेंडरी 100,000 ईयर साउंड रिंग थी। जिजी बोल रहा होता है कि जजेस कैसे स्कोर देंगे इसे। काय खुश होके बोल रही होती है कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। वो शैनी को बोलती है कि इस लड़की को आगे के ट्रायल्स फॉलो करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसे डायरेक्टली इनर कोर्ट में एंटर कर दो। शैनी हैरान होके बोलती है क्या। गुई बोलते क्या। वुलन बोलते इनर कोर्ट। एल्डर्स बोल रहे होते कि एल्डर का है जो एकेडमी के रूल्स हैं वो ये वो। काय बोलती मैंने बोला नहीं पॉसिबल है। वो गुई के पास आती है और बोलती है गर्ल या तो मेरी डिस्पल बनना चाहती हो। गुई है आन होती है कि सडन प्रपोजल देख के। जिजी और बाकी सब बोल रहे होते हैं ये बहुत अच्छा चांस है, यस बोलो तुम। गुई देख रही होती काय की तरफ, काय को ज्यादा ही मतलब खुश होती है गुई को देख के एक तरीके से। गुई बोल देती नहीं मैं नहीं चाहती हूँ। वुलन और बाकी सब हैरानी से बोलते हैं क्या। काय बोलती तुम नहीं चाहती हो क्यों। गुई बोलती है कि कोई भी रीजन नहीं है, मैं नहीं चाहती हूँ। शैनी बोल रही होती है कि गुई इस तरीके से बात मत करो, एल्डर काय शक एकेडमी की एल्डर हैं, इन्हें सिल्वर मून डूलाओ भी बोलते हैं जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस कॉन्टिनेंट में। काय बोल रही होती है हाँ ये सच है। गुई बोल रही होती है इससे मेरे को कुछ लेना देना ही नहीं है। शैनी बोल रही होती है क्यों, ये बहुत ज्यादा अच्छा चांस है डायरेक्टली इनर कोर्ट में एंटर करने के लिए। गुई बोलती है कि इसने वुलिन को मारा है, मैं इनका डिसिपल नहीं बनना चाहती हूँ। वुलिन बोल रहा होता है कि गुई मैं ठीक हूँ पूरे तरीके से, क्या कर रही हो तुम, सोचो ध्यान से। काय बोल रही होती है कि मैंने सिर्फ अपनी थोड़ी सी स्ट्रेंथ यूज की थी इसे उड़ाने के लिए, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मतलब हार्म करने की कोशिश नहीं की थी। गुई बोलती है कि हम कभी भी अलग नहीं होंगे, अगर ये इनर कोर्ट में एंटर करेंगे तो ही मैं एंटर करूंगी, जहाँ पे भी ये जाएंगे वहीं पे मैं जाऊंगी। शैनी बोल रही थी गुई इस तरीके से बात मत करो। काय बोल रही थी गुस्से से कि तुम इस तरीके की हरकत क्यों कर रही हो, ठीक है अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मुझे जरा फर्क नहीं पड़ता है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। शैनी बोल रही थी एल्डर का ऐसे गुस्सा मत करो। गुई ऐसे खड़ी होती है। वुलिन बोलते गुई तुमने इतने ज्यादा अच्छे चांस को क्यों खो दिया, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि तुमने ऐसे उसके ऑफर को मतलब मना कर दिया। गुई बोल रही थी सब कुछ ठीक है, उसने तुम्हें मारा था, मैं जरा भी खुश नहीं हूँ। जैन बोल रही होती कि बिग सिस्टर गुई तो कुछ ज्यादा ऑनेस्ट है सच्ची। जिसी बोल रहे होते गुई तुम कुछ ज्यादा ही औसम हो। वुलिन देख रहा होता है उसकी तरफ। शैनी गुस्से से बोलते तुम क्या सोच रहे हो, तुम कौन हो, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, तुम्हें पता भी है कितने ज्यादा लोग सपना देखते हैं एल्डर काय का डिस्पल बनने के लिए। गुई चुपचाप आगे तो देख रही होती है। वुलिन जाता है और बोलता है मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ हमारी गलती है। टीचर शैनी क्या हम एग्जाम को कंटिन्यू कर सकते हैं। शैनी बोल रही होती है कि तुम्हारा एग्जाम अभी यहीं पे खत्म होता है, मैं टीचर को नोटिफाई करती हूँ ताकि वो एल्डर काय की गुस्से को थोड़ा शांत कर दे, चलो चलते हैं अभी के लिए। जिसे बोल रहा होता है टीचर शैन कितने ज्यादा पॉइंट्स हमें फोर्थ ट्रायल में मिले। शैनी बोल रही होती है तुम सभी को 0 पॉइंट्स मिले हैं। जिसे बोल रहा होता है 0 पॉइंट से कुछ ज्यादा कम नहीं है। जाय बोल रही होती है क्या तुम मुझे ये बोल रहे हो कि शक अकेडमी इस तरीके की हरकत करती है, मतलब कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है क्या, ये इसी वजह से हुआ क्योंकि हमने एल्डर काय को ऑफेंड कर दिया। जिसे गुस्से से बोल रहा होता है कितनी ज्यादा बेकार बात है। शैनी बोल रही होती है अगर एल्डर काय ने बोला कि तुम्हें 0 पॉइंट्स मिलते हैं तो तुम सभी को 0 मिलते हैं, इसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। अब तुम्हें 0 पॉइंट्स मिले हैं इस राउंड में तो तुम इनर कोर्ट में एंटर नहीं कर सकते हो। तुम समझ रहे हो अब तुमने जो गुस्सा दिलाया उससे क्या होगा तुम्हारे ऊपर। अब बात करना बंद करो, चलो नेक्स्ट टेस्ट में चलते हैं। जो 5th ट्रायल है ये तुम्हारे टैलेंट को टेस्ट करेगा, खासकर तुम्हारे सेकंड प्रोफेशन को। वहाँ पे काफी सारी चीजें रखी होती है, हैमर वगैरह वगैरह, वेल वुलियन, ब्लैक स्मिथ, हे बट स्टिल मुझे उस ओल्ड वुमेन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ रहा है। लाइक ये क्या बात हुई। वुलियन अंदर आते ही बोलता है कि यहाँ पे तो ब्लैक स्मिथिंग के टेबल भी है। काय गुस्से से वहाँ पे आती है। शैनी बोल रही है एल्डर काय तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। काय बोल रही थी 5th ट्रायल के लिए तुम सभी को 0 पॉइंट्स मिलते हैं। वो सभी हैरान होकर बोलते हैं क्या। शैनी बोल रही होती है एल्डर काय ये कुछ ज्यादा ही नहीं है। काय बोल रही होती है कि ऐसा मत बोलो मैंने तुम्हें चांस। एल्डर काय बोल रही होती है ऐसा मत बोलने की मैंने तुम्हें चांस नहीं दी है, अगर तुम आगे के ट्रायल्स में अच्छा करोगे तो तुम फिर भी इनर कोर्ट में एंटर कर सकती हो 2 बार 0 पॉइंट्स पाकर भी, अगर नहीं तो वो जा सकते हैं जहाँ से आए हैं। गुई गुस्से से देख रही होती है। वुलिन बोल रहा होता है कि तुम कुछ ज्यादा ही गलत कर रहे हो, मतलब जिजी बोल रहा होता है ऐसा। वुलिन उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। शैनी बोल रही होती है एल्डर काय ये। काय बोल रही होती है मैंने बोल दिया जो बोलना है, बाकी सब कुछ तुम्हारी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। गुस्से से मतलब ऐसे ही बेकार सा मुंह बना के वहां से जा रही होती है। जैन को ज्यादा गुस्सा होती है जीजी भी। काय वहां से जाते हुए सोच रही होती है बच्चे को ज्यादा अच्छे हैं, इनको थोड़ा सा और मैं दबाऊं तो ये और अच्छे होंगे। अगर तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुमने मुझे
रिजेक्ट कर दिया तो एक टाइम आएगा जब तुम भीख मांगते खुद आओगे मेरे पास। शैनी बोल रही होती है कि तुम्हारे 6 ट्रायल का टाइम है, तुम मेरे को फॉलो करो, तुम्हें पासिंग स्कोर मिल जाएगा अगर तुम 15 बंस को खा पाओगे। हर 5 बंस तुम एक्स्ट्रा खाओगे तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, पर तुम्हें अलाउड नहीं है अपनी साउल पावर को सर्कुलेट करना जब तुम खाओगे। 6 ट्रायल तुम्हारे एपेटाइट को टेस्ट करेगा, पर बात यह है कि इसमें तुम्हारी विल पावर को एक्चुअल में टेस्ट किया जाएगा। इससे बुलिन की आंखें चमक रही होती हैं। जिसे बोल रहा था कैप्टन तुम जितना मर्जी चाहो खा सकते हो। जिसे बोलते टीचर शैन क्या हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं इस ट्रायल में। शैन बोल रही थी हाँ। बुलिन बोल रहा था फाइनली मैं खा सकता हूँ अब। जिसे और जायान वहाँ पे बैठे होते साइड में और बोल रहे थे कि हाँ हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। शैनी बोल रही थी कि तुम्हारे पास 30 मिनट है इस ट्रायल के लिए, तुम दोनों स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हो। शैनी फिर हैरान हो जाती है और आगे तरफ देख रही होती है। बुलिन ऐसे कंटिन्यूसली खाए जा रहा होता है बंस को। जिसे बोल रहा होता है कि टीचर शैन जो मेरा कैप्टन है वो तो अकेले इन सारे बंस को खत्म कर सकता है। बुलिन जू जायान के बर्न पोशन को भी खत्म कर देता है, जीजी के बर्न पोशन को भी खत्म कर देता है, गुयू के बर्न पोशन को भी खत्म कर देता है। जो शेफ होता है वो बोल रहा है बच्चा कौन है, इसने इंतजार कैसे खा लिया। इसने ऑलरेडी 148 बंस को खा लिया आधे घंटे में, पर अभी भी लग रहा है कि और ज्यादा खा सकता है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अगर आपको नेक्स्ट देखना है तो आपको वेट करना पड़ेगा। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। लीव अ लाइक।